नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। ज़िमनी इंतखाबात के आए नताइज। इंडिया इत्तेहाद 10 नशस्तों पर कामयाब। 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुआ था इलेक्शन। सोनीपत में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ की कार्रवाई। फायरिंग में 3 बदमाशों को मार गिराया। बद्रीनाथ हाईवे को बहाल करने की कोशिशें जारी। 1-2 दिनों में खोला जाएगा रास्ता। नवासे रसूल इमाम हुसैन की मुनासबत से मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। रिवायती अंदाज में शोहदाए करबला को किया जा रहा है याद। और तुर्किया के सदर ने नेटो इजलास में मगरिब को दी तंबीह, कहा इजराइल को रोका जाए वरना पूरे खित्ते में होगी जंग। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ गए हैं। जिन रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आए हैं उनमें बिहार, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वाज़ेह है कि 10 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे। इस तरीके से 10 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद कामयाब हुई है। 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में 1 सीट गई है। नताइज पर लीडरान के रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ये उपचुनाव जो 13 सीटों पर हुए, बहुत महत्वपूर्ण, हर उपचुनाव, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। दूसरी बार 1.5 महीने में, 1 महीने में समझ लीजिए, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता मजबूती से कुछ संदेश देना चाहती है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली है। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड, वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के प्रभारी, संगठन के हमारे मुखिया वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, सबके नेतृत्व में चुनाव जीते हैं और निश्चित रूप से खुशी है, अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। उत्तराखंड चमोली की बद्रीनाथ असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है, जबकि उत्तराखंड के मंगलौर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन भी जीत गए हैं। हिमाचल की देहरा सीट से सीएम सुक्खू की अहलिया कमलेश ठाकुर कामयाब करार दी गई हैं।
उधर तमिलनाडु में इंडिया इत्तेहाद ने जीत दर्ज की है। पंजाब के मगरबी जालंधर सीट से आप के उम्मीदवार की जीत हुई है। मगरबी बंगाल में टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने एमपी के अमरखाड़ा और हिमाचल की हमीरपुर सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार की रुपौली सीट से आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए हैं। जीतेছে 4টে সিটের মধ্যে 3টে সিট ছিল বিজেপি, লোকসভাতেও ছিল, বিধানসভাতেও ছিল, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে, আর আমাদের সিটটা আমরা জিতেছি, অর্থাৎ আউট অফ 4 আমি এর জন্য সমস্ত মানুষকে আমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রণাম, সালাম, দোয়া যাই বলুন, আশীর্বাদ, শুভকামনা, দণ্ডবাদ, জোহার সবকিছুই জানাচ্ছি। আজকের এই জয়টা মানুষের জয়। আবার নতুন করে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা মানুষের প্রতি, সমাজ সংস্কার, সমাজের জাগরণ এবং বাংলার অস্তিত্ব রক্ষায়, বাংলার মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায়, বাংলায় যারা থাকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায়, শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি সবকিছুকে নিয়েই আগামী দিন আমরা কাজ করব। লোকসভা নির্বাচনের জয় এবং বিধানসভা নির্বাচনের জয় দুটোই আমরা ডেডিকেট করব 21শে জুলাই। আমরা টোটালটাই যারা নো আইডি নো ভোট এই লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন তাদেরকে মনে রেখে গণতান্ত্রিক ধারাকে সম্মান জানিয়ে অনেক চক্রান্ত সত্ত্বেও মানুষ তো ভোটটা দিচ্ছে। वो जो गाना है ना, ये तो होना ही था, तो ये तो मिलना ही था। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है, और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है कि वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। एंटी भाजपा वोट हो रहा है देश में, और बंगाल में प्रो तृणमूल वोट हो रहा है। तो भाजपा वो तो बोल दिया ममता दीदी, खेल शुरू हो गया। दिल्ली का मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया विल फॉर्म द गवर्नमेंट, इंडिया आ रहा है, और उसमें तृणमूल का जो रोल होगा वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट रोल होगा। देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है, और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है, और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे, और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का, और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं, और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे, सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के, सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था एक भी वोट जदयू को नहीं दिया।
10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। यह दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई। लोकसभा में भी बीजेपी हारी, हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे, हेमंत बाबू दोबारा झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तराखंड के चमोली डीएम हिमांशु खुराना ने कहा है कि बद्रीनाथ हाईवे पूरे तौर पर नहीं खुल सका है। बद्रीनाथ हाईवे के ताल्लुक से चमोली जोशीमठ के असिस्टेंट बीआरओ कमलापति बिंद ने बताया है कि हमने अब रास्ते को सफर के लिए शुरू कर दिया है और भारी गाड़ियों को हालांकि अभी रोक दिया गया है क्योंकि कई छोटी गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। पहले उन्हें निकाला जा रहा है, 1-2 दिन में रास्ते को बड़ी गाड़ियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। ये जो हमारे लिए बीआरओ के लिए बहुत काफ़ी चुनौतियाँ थी, जो कि अचानक हमारे पास जो है काम लगा रहे थे, एक मशीन हमारा नीचे दब गया था। कुछ ऐसे पत्थर आ रहे हैं जो कि शूटिंग स्टोन थे, जो हम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर बाद में हम लोग उसको रिस्टोर कर लिए। अभी हम यात्रा के लिए पूरा सुचारू कर दिए हैं। नहीं, हाईवे व्हीकल इसलिए रोका गया है क्योंकि छोटी गाड़ियां बहुत हैं, इनको ही क्रॉस किया जा रहा है। बाद में हाईवे व्हीकल भी निकाला जाएगा। अब कुछ पत्थर आते रहते हैं तो इसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या 1-2 दिन में सुचारू सही ढंग से कर दिया जाए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू हो जाएगा, छोटी गाड़ी चलती रहेंगी। देखिए, हम लोग बीआरओ वाले तो इसी के लिए बने हुए हैं कि हम लोग को जो है चुनौती झेलते रहते हैं। काफ़ी चुनौतियाँ आई, फिर हम लोग उसको रात दिन लगा कर कंटिन्यू हम काम किए हुए हैं। हमारा बीआरओ का टीम सभी लगे हुए थे, जिसमें इसको हम सक्सेसफुल कर पाए हैं। हमारे पास मशीनें कम से कम मैक्सिमम जगह जगह से मंगा लिए थे। 7 एक्सक्यूवेटर थे, राग डीलर थे। काफ़ी हम मशीनें जैसे भी 6 लगा दिए थे, काफ़ी मशीनें लगा दिए। जितना हमें ज़रूरत था उतना हम लगा दिए थे। एक आते थे, दूसरा लगा देते थे। इसी टाइप से हम लोग काम करके सुचारू कर दिए यात्रा। हरियाणा के नारनौल में मरकजी वजीर सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने आलमी स्काई डाइविंग डे पर स्काई डाइविंग की। उन्होंने कहा कि आज का दिन अहम है, हिंदुस्तान के लिए इसलिए अहम है क्योंकि नारनौल में पहली बार स्काई डाइविंग की सहूलत शुरू हुई है। दुनिया के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि आज से आलमी योम स्काई डाइविंग शुरू हो रही है। ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। देखिए, आज का दिन क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में शुरू हुई है। दुनिया के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज दुनिया में वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे आज से शुरू हो रहा है, एक नई शुरुआत है। और मेरे लिए भी, क्योंकि भारत का पर्यटन मंत्री होने के नाते इस खेल की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, लोगों का आकर्षण बढ़े, इस एक्टिविटी के साथ में लोग और जुड़ सकें और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस होते हुए सारे सुरक्षा मानकों के साथ में इसका रोमांच अनुभव कर सकें। इसलिए मेरे लिए भी निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका? इट वाज ऑसम। हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हरियाणा एसटीएफ के साथ मुहिम में कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुठभेड़ में 3 मुजरिमों को मार गिराया गया। दिल्ली के एडिशनल सीपी क्राइम संजय भाटिया ने बताया है कि जून महीने में राजौरी गार्डन में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही थी और खबर मिलते ही सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने उन्हें रोका। फायरिंग में हमारे लोगों को गोली लगी है। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश मारे गए हैं। इन तीनों पर पहले से ही काफी मामले चल रहे हैं। ये आप जानते हैं कि जून में एक घटना घटित हुई थी बर्गर किंग में, राजौरी गार्डन में, जिसमें एक शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 2 लोग उस बर्गर किंग में घुसकर उन्होंने गोलियां चलाकर उस आदमी को मारा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस लगी हुई थी और क्राइम ब्रांच को भी टास्क किया हुआ था। क्राइम ब्रांच की सारी टीमें इस पर काम कर रही थी और एक एनडीआर की टीम जो हमारी अमित गोयल जिसके डीसीपी हैं और उमेश बर्तवाल, उनको स्पेसिफिक सूचना कल मिली कि 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर्स हैं, वो इस तरफ दिल्ली की तरफ आएंगे और दिल्ली में एक वारदात को अंजाम देंगे।
इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ और सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरकोदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में हमारे लोगों को भी गोली लगी, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, एक आध हमारा आदमी ऑफिस स्टाफ इंजर्ड भी है। और जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। इन पे पहले बहुत सारे मुकदमे हैं और काफ़ी केसेस में ये वांटेड चल रहे थे। अभी ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक सेल्टोस कार भी मिली है, उधर से 21 खाली खोल अभी अब तक मौके पर मिल चुके हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, 5 पिस्टल मिली हैं, दोबारा से सर्च की जा रही है मौके की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनली आपको बता दी जाएंगी। जो लेडीज़ में इन्वॉल्व थी उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। माह मुहर्रम में अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी दुनिया में फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अज़ादारों के दिल गमगीन हैं और वो अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को नम आँखों से खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मजालिस के जरिए इमाम हुसैन के मकसद को उजागर किया जा रहा है। इमाम हुसैन की कुर्बानी और उनका पैगाम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का दर्स देता है। नवासे सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से राजधानी दिल्ली में मजालिस आज़ा का सिलसिला जारी है। दरगाह पंजा शरीफ कश्मीरी गेट पे मौलाना सैयद कल्बे रुशैद मजलिस से खिताब कर रहे हैं। मौलाना कल्बे रुशैद ने मजलिस से पढ़ते हुए कहा कि मौला कायनात हज़रत अली को समझिए। मौला अली वो हैं जिन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि तू मेरा दुश्मन है और तेरा बेटा मेरे बेटे का दुश्मन और मेरे बेटे को करबला में शहीद करेगा। मौलाना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत अली अकबर के मसाइब पेश किए। इस मौके पर हज़रत अली अकबर का ताबूत भी बरामद हुआ और अज़ादारों ने ताबूत की ज़ियारत की। लखनऊ में कल 5वीं मुहर्रम की रात इमामबाड़ा शाह नजफ में अज़ादारों ने आग का मातम किया। इससे पहले मजलिस बर्पा हुई जिसमें मौलाना अली अब्बास खान ने खिताब किया। इमामबाड़ा गुफरान मौब में मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी, इमामबाड़ा आगा बाकर में मौलाना मीसम जैदी, मदरसा नाज़मिया में मौलाना हमीदुल हसन और मकबरा सादत अली खान में मौलाना सैयद कमर हैदर जैदी ने मजलिस से खिताब किया है। यूपी के गोरखपुर में मुहर्रम की 5वीं तारीख को मियाँ बाजार में वाक़ इमामबाड़ा स्टेट से मियाँ साहब का शाही जुलूस पूरी शान व शौकत के साथ निकाला गया। छोटे मियाँ अयान अली शाह ने बाबा रोशन अली शाह की मज़ार पर फातिहा पढ़ा और फिर जुलूस इमामबाड़ा स्टेट के मगरबी गेट से निकलकर बख्शीपुर अली नगर चरण लाल चौराहा बेनीगंज जाफरा बाजार होते हुए करबला पहुंचा। छोटे मियाँ अयान अली शाह ने बताया है कि अपने बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक आज 5वीं मुहर्रम की तारीख को जुलूस निकाला गया है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को दुनिया ता क़यामत तक याद रखेगी। उन्होंने इंतज़ामिया का भी इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हमारे जितने लोग हैं ना उनका सहयोग रहा है इस जुलूस को अच्छे से अच्छे निकालने में, और साथ ही साथ मैं सारे लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अमन और अमान के साथ इस जुलूस को निकलने दिया है। और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उनका भी बहुत सहयोग रहा है हमारे जुलूस को अच्छे तरीके से निकालने में। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका में नेटो इजलास से खिताब करते हुए मगरबी ममालिक को मुतनब्बे किया है कि इजराइल को रोक दिया जाए वरना जंग पूरे खित्ते तक फैल जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के आए नताइज इंडिया इत्तेहाद 10 नशस्तों पर कामयाब, 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुआ था इलेक्शन। सोनीपत में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ की कार्रवाई, फायरिंग में 3 बदमाशों को मार गिराया। बद्रीनाथ हाईवे को बहाल करने की कोशिशें जारी, 1-2 दिनों में खोला जाएगा रास्ता। नवासे रसूल इमाम हुसैन की मुनासबत से मजालिस आज़ा का सिलसिला जारी, रिवायती अंदाज में शोहदाए करबला को किया जा रहा है याद। और तुर्किया के सदर ने नेटो इजलास में मगरिब को दी तंबीह, कहा इजराइल को रोका जाए वरना पूरे खित्ते में होगी जंग।
तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा।